ये ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश मैंने बट का पेड़ बना दिया और इस बड़ के पेड़ के नीचे मैं स्वयं बैठकर जब कोई जीव, कोई मनुष्य, कोई मानव, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई गंधर्व, कोई अप्सरा, कोई नाग, कोई किन्नर, यदि इस बड़ के पेड़ के नीचे मेरी आराधना साधना मौन होकर करता है, उसको मैं फल प्रदान, मनवांछित फल। कभी आप लोग सीहोर जाएं, कुबरेश्वर बाबा के दरवाजे पर कंकर शंकर की पूजन करने जाएं, तो वहां भी एक 300 से 400 साल पुराना बड़ का पेड़ है, बट वृक्ष। पर एक निवेदन है, कभी भी सीहोर जाएं, बट वृक्ष की छांव में बैठे, पर बट वृक्ष की पत्ती को या बट वृक्ष की डाली को कभी स्पर्श भी, तोड़ना नहीं है, छूना नहीं है, केवल उसके नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साधना करिए, उसमें बैठे, उसके नीचे। हम भी सीहोर रहते हैं तो दो जगह, एक हमारे जो कुबरेश्वर बाबा हैं, कंकर शंकर शिला के ठीक सामने जो बड़ा शिवलिंग है, उसके नीचे जो प्राचीन छतरी है, उसी छतरी में जो प्राचीन शिवलिंग है उसी के पास, और एक बड़ के पेड़ के दोनों अपने साथ, अपने तप में। जितनी देर सीहोर आओ, कंकर शंकर की भूमि पर आप जितनी देर आओ, उतनी देर भगवान शंकर के मंत्र उच्चारण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का। शिव से अपने मन की बात, 5 कंकर उठाकर पूजन कर कर, एक कंकर अपने साथ में लेकर आओ, 4 कंकर छोड़ शिव से, शिव साथ। और एक और स्मरण अपने साथ में रखिए, यदि मान लो कोई कार्य आपका अटक रहा है और बहुत दिनों से अगर आप उसके प्रयास में लगे हो और वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, जैसे कई माताएं, कई जीजियां कहती हैं, कई बेटियां कहती हैं, कई बेटे कहते हैं, गुरुजी 1 नंबर 2 नंबर से दे रहा है, हमारा एग्जाम क्लियर ही नहीं हो रहा, गुरुजी मैं लगी हूं पर काम नहीं हो रहा, इतना पीछा पकड़ कर बैठी हूं, मेरा काम ही नहीं हो रहा। त्रिजलेश्वर महादेव का स्मरण, नाम बोलो साथ में, त्रिजलेश्वर महादेव। फिर से बोलो, त्रिजलेश्वर महादेव। सब लोग बोलेंगे साथ में, कौन से महादेव? त्रिजलेश्वर महादेव। कहां पर है ये? अब इतनी दूर तो हम जा नहीं सकते, आप जा नहीं सकते। गंडकी नदी के तट पे, मुक्ति नारायण के पास त्रिजलेश्वर महादेव विराज। अब त्रिजलेश्वर महादेव का स्मरण यदि हम वराह पुराण में पढ़ें और हम यदि स्कंद पुराण में पढ़ें तो त्रिजलेश्वर महादेव का वर्णन मिलता है। एक साधु तप में लीन भगवान देवादिदेव महादेव को प्राप्त करने के साथ ना, उसका नियम 3 नदियों का जल लाकर एक जगह पर एकत्रित कर शिव की स्थापना। थोड़ा सावधानी से सुनिए। शिव की साधना में लगा, भगवान शंकर की साधना में, और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल
वाले लुटा दिया। कई 2020 से डिप्रेशन में थी, बाबा की कृपा से एकदम अब ठीक हो गई है। दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले करिया माला माल काशी वाले। ओ शंभो शंभो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी। शिव कृपा त्रिजलेश्वर महादेव, बोल त्रिजलेश्वर महादेव भगवान की। हार हार महा नाम बोलेंगे कौन से महादेव? त्रिजलेश्वर महादेव। कोई काम अटक रहा, नहीं हो रहा, गुरुजी 1 नंबर 2 नंबर से दे रहा है, मेहनत कर रही हूं पर फल नहीं मिल रहा, सफलता नहीं मिल रही। खूब मेहनत कर रहा मेरा बेटा, खूब मेहनत कर रही मेरी बेटी, फल नहीं। कोई भी शिवलिंग पर, कोई भी शिवलिंग, किसी भी प्रदोष में 3 नदियों का जल, 3 अलग अलग पुष्प, एक जैसे नहीं, और 3 धान्य। धान्य मतलब चावल ले लो, मूंग ले लो, चाहे गेहूं ले लो, ऐसे 3 तरह का अनाज, 3 धान्य, 3 पुष्प और 3 नदियों का जल। सबसे पहले 3 नदियों का जल जो तुम लेकर गए हो, बाबा को एक एक जल अपनी कामना कर कर समर्पित करो त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से। फिर 3 पुष्प जो लेकर गए हो अलग अलग, वो बाबा को समर्पित करो। और 3 तरह का जो धान्य लेकर गए हो, एक एक दाना, वो समर्पित करो। बाबा त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से उनकी पूजन कर कर, आराधना कर कर, साधना कर कर, विनती कर कर, नंदी के पास में जब आकर बैठो तो उसमें से एक पुष्प, एक अन्न का दाना, धान्य का दाना लेकर नंदी के पास बैठ जाओ, अपनी कामना करो, प्रार्थना करो, उसको लेकर आ जाओ। और जैसे ही तुम्हारी कामना बाबा पूर्ण करे, फिर वापिस त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से 3 नदी का जल। अब की बार जब वापिस करो तो 2 पुष्प नए और 1 पुष्प जो पुराना लेकर आए हो वो, 2 अनाज नए, 1 अनाज पुराना जो लेकर आए थे वो किसी भी शिवलिंग में जाकर त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी कामना को पूर्ण करेंगे। त्रिजलेश्वर कौन से महादेव हैं? त्रिजलेश्वर। और त्रिजलेश्वर महादेव की। और भी यदि मान लो शरीर में अगर कोई रोग बड़ा आ गया और डॉक्टर कह रहे हैं इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, 3 कुआं, 3 बावड़ी, 3 नदी, 3 तालाब या 3 सरोवर या 3
जलाशय का जल भी अगर हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो उसका भी पुण्य फल प्राप्त, उसका भी। त्रिजलेश्वर महादेव कार्य की सिद्धि देते हैं, कार्य में सफलता। महाराज शिव कथा का भगवान शंकर का चरित्र निंदा बर्बाद कर देती है। बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं शिव विराजमान होते हैं। माता सती के हृदय में, उनके कानों में जो पिता ने निंदा करी थी, वो कानों की निंदा को निकालने के लिए शिव सती माता को कुंभज ऋषि की यहाँ कथा श्रवण करा। कथा क्या करते हैं? मन की व्यथा को समाप्त करते हैं, मन की। इसीलिए तो माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना करी थी, केवल जगत की एक मां जगत जननी मां पार्वती जी हैं जो विवाह करने के बाद भगवान शंकर से कहती हैं कि मुझे अमर कथा सुना। केवल एक पार्वती जी हैं जो भगवान शंकर के सामने प्रार्थना कर कर कहती हैं कि मुझे अमर कथा सुना। अमर जब घोर कलयुग होगा, चारों तरफ व्यक्ति समस्याओं से घिरा रहेगा, उस घोर कलयुग में जहां व्यक्ति सारी समस्याओं से घिरा हुआ रहेगा, समस्याओं में घिरा पड़ा रहेगा, उस समय पर मां पार्वती जी शिव जी से प्रश्न करती हैं कि कोई एक ऐसा साधन जिससे कलयुग तो बढ़ेगा, कलयुग का प्रभाव भी बढ़ेगा, पर कोई ऐसा साधन जिससे कलयुग में रहने वाला व्यक्ति कलिकाल को झेलता हुआ भी आपकी शरणागति को प्राप्त कर, उसका कोई एक उपाय आप मुझे बताइए, कोई एक साधन मुझे बताइए। और देखिए, जीवन में गुरु वही है जो आपको सत्य मार्ग की ओर लेकर, जीवन में गुरु वही है जो आपको, परिवार की उलझन तो अपनी जगह पर है, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले ये सारी उलझन तो अपनी जगह पर है, पर उस उलझन से भी निकाल कर ईश्वर की शरणागति में ले जाकर छोड़ दे, वो कोई गुरु। शिव ने कहा, पार्वती एक सुंदर प्रसंग को पार्वती जी को शिव जी श्रवण कर, सुंदर शिव कह रहे हैं पार्वती, घोर कलिकाल में व्यक्ति कहीं ना जा पाए, किसी तीर्थ में, किसी स्थान पर, किसी शिवालय तक, किसी मंदिर तक, किसी गुरु तक भी अगर कोई संसार का मानव घोर कलिकाल में ना पहुंच तो भी वो मनुष्य निर्मल मन से, निर्मल हृदय से, साफ मन से घर में रहकर भी घर में रहने वाले सदस्यों की सेवा भी निष्कपट भाव से यदि वो कर लेता है तो मेरे ही धाम को पहुंच जाता है, मेरे